डालते थे। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत को अपने गिरफ्त में कैसे लिया और फिर भारत अंग्रेजों से कैसे आजाद हुआ। तो जब अंग्रेज आए यहाँ पे, अपने साथ बहुत सारे ब्रिटिश नियम कायदा कानून सब ले आए। तो अंग्रेजों ने जो मुगल परंपरा चल रही थी यहाँ पे, उसको हटा के ब्रिटिश परंपरा ले आए, अंग्रेजी परंपरा ले आए। अंग्रेजों का देखिए, मुगल भी आके शासन किए, अंग्रेज भी शासन किए। दोनों में अंतर क्या था? मुगल आके या तुर्क आके यहीं के बासिंदे बन गए, यहीं के संस्कृति में रच बस गए, भारत के हो गए। लेकिन अंग्रेज भारत का नहीं हुआ, वो यहाँ पर एक व्यापारी जैसा ही रहा। या फिर जैसे कैसे अभी इंडिया से लोग बाहर कमाने जाते हैं, सऊदीया अरबिया ये सब कमाने जाते हैं ना, और कमा के वहां से पैसा इंडिया भेजते हैं, चाहे वहां 10 साल रह जाए, 20 साल रह जाए, 50 साल रह जाए, फिर भी वो वहां के नहीं रहते हैं, रहते इंडिया के ही, कमा कमा के पैसा भारत। तो वैसे ही अंग्रेज यहाँ आते थे, नौकरी करने आते थे कंपनी के तरफ से, यहाँ नौकरी करते थे, कमाते थे और पैसा सब ले जाते थे ब्रिटेन। तो अंग्रेजों का केवल एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजों का भारत में केवल एक उद्देश्य था, क्या? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। कैसे भारत को एकदम निचोड़ कर यहाँ की सारी धन दौलत संपत्ति जो भी है सब ब्रिटेन ले जाना। वो लोग जो कुछ भी किया है बस इसी मकसद के लिए किया है, भारतीयों के भलाई के लिए वो लोग एक काम नहीं किया है। गलती से उनसे भलाई हो गया है। गलती से भलाई हो गया है का मतलब भलाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको अपने फायदे के लिए वैसा करना पड़ता था। अब जैसे रेलवे लाइन बिछवाया, भारत में रेल ले आया, भारत के भलाई के लिए रेल नहीं लाया था, वो अपने फायदे के लिए ले आया था। तो मजबूरी में उनको कुछ न कुछ विकास करना पड़ा। सबका शोषण किए, किसानों का शोषण किए, मजदूरों का शोषण किए, उद्योगपतियों का शोषण किए, आदिवासियों का शोषण किए, जो राजे रजवाड़े थे उनका शोषण किए, सबका शोषण किया और सबको कंगाल बना के चला गया। और आज के समय में जो कहता है कि हमारे दादा परदादा के पास न 2000 बीघा 4000 बीघा जमीन था, तो वो समझ लेना कि वो गद्दार है, अंग्रेजों से मिल गया था। जो लोग अंग्रेजों से मिला, जो अंग्रेज से मिल गया राजा रजवाड़ा, उसी का संपत्ति बचा और बाकी सबका छीन लिया। तो उस सबका संपत्ति क्या छोड़े हुआ था, जगह जमीन, कि वो भी गुलाम था कि ठीक है तुम यहाँ का राजा रहो, लेकिन इतना टैक्स तुमको टाइम पर चुका देना है। और जैसे ही टैक्स नहीं टाइम पर चुकाता था, उसका राजशाही छीन लेता था। तो रजवाड़ा अब क्या करता था, टैक्स चुकाने के लिए अब जनता पर जुल्म करना शुरू करता था कि भाई टैक्स कहां से वसूलेगा, जनता से वसूलेगा, है ना। तो जनता से वसूल के अंग्रेज को देता था। तो इस टाइप से अंग्रेजों की
दमनकारी नीति और दमन शुरू हुआ। उसके पश्चात भारत में कई विद्रोह हुए। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे अंग्रेज या यूरोपीय भारत में आए, है ना, और कैसे कैसे भारत पर कब्जा जमाया। तो आप लोगों को एक इमेज दिखला रहे हैं, जरा सा रुकिएगा। देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। इस पर भी देखिए, देखिए ये है आपका भारत, दिखाई दे रहा है ना, और ये है ब्रिटेन, छोटा सा ऊपर पीला वाला, यूके, या मोबाइल में देखना है तो माउस पर देखिए यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है। अंग्रेज यहाँ यूके से ऐसे पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए ऐसे भारत आए थे। अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए भारत आए थे। तो ये है अंग्रेज जो भारत पर कब्जा जमाया। अब देखिए, इसको कहते हैं यूरोप, इसको कहते हैं यूरोप। रसिया लिखा है ना, रसिया के पश्चिम में देखिए सब बहुत सारा छोटा छोटा देश है। रसिया के बगल में यूक्रेन, जहां अभी युद्ध चल रहा है, ये जहां अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, कसीरा को पते नहीं है, नहीं पता है हो? अरे घर पर मिसाइल गिरा देगा, उड़ जाएगा मकान। सब पता लगा के रहा करो, समाचार नहीं देखती हो? इधर उधर मिसाइल गिराते रह रहा है रूस वाला। पूरा पठान टोली गायब हो जाएगा। तो जानी बाजार का तो सब रास्ते बंद हो जाएगा। आइए देखिए, तो यहां से ये आए और ये है यूरोप। अब देखिए, इस यूरोप में से कई देश के निवासी भारत आए। तो आपके सामने हम यूरोप का मैप ले आ रहे हैं, रुकिए। तो भारत में ये पुर्तगाल, ये स्पेन, फ्रांस, यूके और ये नीदरलैंड वाले, डच वाले आए। और कैसे आए बता दिए, पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए आए। ठीक है, चलिए आइए लिखिए, लिखिए हेडिंग दीजिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन मतलब कोई एक अंग्रेज नहीं। अंग्रेज किसको कहा जाता था? ब्रिटेन वालों को। अंग्रेज किसको कहा जाता था? ब्रिटेन वाले को। और ये फ्रांस वाले को फ्रांसीसी, नीदरलैंड वाले को डच, पुर्तगाल वाले को पुर्तगीज, है ना, इस टाइप से पुर्तगाली लिखिए। और इन सबको मिला के कहा जाता है यूरोपियन। सबको मिला के कहा जाता है यूरोपियन। नेहा, इनको यूरोपियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारे देश यूरोप महादेश में है। ये सारे देश यूरोप महादेश में है, इसलिए इनको यूरोपियन कहा जाता है। अब जैसे एशिया का जो देश होगा उसको एशियन कंट्री कहेंगे, जो एशिया का होगा उसको एशियन कहेंगे, अफ्रीका का होगा अफ्रीकन कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका का होगा नॉर्थ अमेरिकन कहेंगे। ठीक है, आइए लिखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन। लिखिए, भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन
कसीरा बंद कर दीजिए, बाकी लोग बंद कर दीजिए जो क्लास में है, जब जरूरत होगा तो बोलेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन प्राचीन काल से ही हो रहा था। प्राचीन काल से ही हो रहा था। लिखिए, यहां की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर व्यापारिक संपदा स्तनु नहीं है, खिसियाएगी क्या है? कुछ कह दियो का उसको? नहीं सर, कल का टेस्ट को नहीं पता था। हाँ, यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक यूरोपीय व्यक्तियों का आगमन होता रहा है। देखिए, 15वीं शताब्दी में हुई भौगोलिक खोजों ने संसार के विभिन्न देशों में आपसी संपर्क स्थापित किया। देखिए, 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से 1500, तो 1400 से 1500 इसको कहा जाता है खोज युग का काल। खोज युग का काल। एटलस है आप लोगों के पास? है एटलस, निकालिए, दिखलाते हैं। आप लोग अपने एटलस में देख सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैप पे ये सब लाइन खींचा हुआ है और साइड में यहां इसका ये बताया गया है कि ये क्या है। तो इधर सब विदेशी यात्री का नाम दिया है कि कौन विदेशी यात्री कब किस तरफ यात्रा किया था या किसका खोज किया था। तो देखिए, इसमें नाम है मार्को पोलो, बर्थोलोम्यू दियास, कोलंबस, जॉन कार्बेट, वास्को डिगामा, है ना, फर्नांडिस मैगलन, और सबका काल भी दिया है, काल दिया है कि कब अपना ये गया था, कब गया था। तो मैक्सिमम का जो काल है वो 1400 से 1500 के बीच में है, और कुछ इधर उधर भी है। अब जैसे देखिए, मार्को पोलो 1271 से 1295, है ना, और बर्थोलोम्यू दियास 1487, कोलंबस 1492 से 1493, जॉन कैबोट 1497, वास्को डिगामा 1497 से 1499, सब लगभग उसी समय है कि नहीं। तो इसीलिए 15वीं शताब्दी को खोज का युग कहा जाता है। इस समय यूरोप में क्या हुआ कि बहुत अधिक पॉपुलेशन हो गया। यूरोप में बहुत अधिक पॉपुलेशन हो गया, तो हुआ ये कि अब इधर उधर खोजा जाए कि कुछ है कि नहीं है। तब तक यूरोप में एक जियोग्राफर हुए, हिस्टोरियन हुए, नहीं वो तो बहुत पहले थे, टॉलमी।
ये मार्को पोलो है 1271 से 1295 तक, तो 1400 से 1500 के बीच में। तो एक ज्योग्राफर हुए थे टॉलमी, बहुत पहले, लगभग बीसी में थे शायद, या उसी के आसपास थे, 0 के आसपास। उन्होंने एक मानचित्र बनाया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर, और उनसे पहले जो मानचित्र बनाया गया था उसमें सब दिखाया गया था कि पृथ्वी गोल है और इतने पर है। टॉलमी जो मानचित्र बनाए, वो जब खींचे तो बोले कि अरे भाई, हमारे अनुसार तो इसका अंत ही नहीं आ रहा है। एशिया तक तो सटा हुआ था, लोग आ जाते थे, एशिया तक सटा हुआ था, यूरोप से सब यात्री वात्री आ जाते थे, और एशिया के आगे समुंदर था। तो वो लोग उस समय सोचता था ना कि समुंदर से आगे जाने पर खाई होगा और उसमें गिर जाएगा। तो टॉलमी बोला कि मेरा जो नक्शा है भाई साहब, वो कह रहा है कि आगे खाई वाई नहीं है, इसके आगे भी विस्तार है, मेरा लॉन्गिट्यूड और जा रहा है। और उसको नाम दिया टेर्रा इग्नोशिया, अननोन क्षेत्र जिसको कहते हैं। तो उसी टॉलमी के नक्शा के आधार पर 1400 में खोजबीन स्टार्ट हुआ। तो इतना 1000 साल 1200 साल यूरोपीय चुपचाप क्यों बैठे रह गए? क्योंकि बीच में आ गया वहां डार्क एज, आ गया डार्क एज, अंध युग, काला युग। ये क्या था? डार्क एज क्या कहलाता है? का सब काला काला हो गया, रात हो गया, मैंने 1200 साल तक रात हो गया, अब कहा जाएगा? हाँ, नहीं तो आज राजनंदिनी का एंटी ना उल्टा पलटा पकड़ दे रहा है। तो 1200 साल तक रात नहीं हुआ, मैंने 1200 साल तक, 600 से वैसे स्टार्ट हुआ था। चर्च का शासन हो गया यूरोप में, चर्च हावी हो गया। चर्च हावी हो गया का मतलब जितने साइंटिस्ट थे उनका जो मत था उस सबको दरकिनार कर दिया गया, और हर चीज की व्याख्या अब ईसाई धर्म के अनुसार किया जाने लगा। हर चीज की व्याख्या ईसाई धर्म के अनुसार किया जाने लगा, और जो ईसाई धर्म के खिलाफ, उसके मान्यताओं के खिलाफ जो भी बोलता था उसको मार दिया जाता था। समझिए उस समय पहले बीसी में, हालांकि उस समय तब अरस्तु को विष का प्याला दे दिया गया। क्यों दिया गया था अरस्तु को विष का प्याला पीने के लिए? अरस्तु नहीं, सुकरात को दिया गया था। तो अरिस्टोटल को अरस्तु, सुकरात को दिया गया था। तो सुकरात, और सुकरात के शिष्य हुए अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए प्लेटो। ये सब प्राचीन काल के यूरोपियन है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं। तो सुकरात उस समय बताए थे कि पृथ्वी गोल है और इस पर घूमता है, अपने अक्ष पर। सुकरात बोले कि मर जाएंगे लेकिन हम अपना वचन वापस नहीं लेंगे। तो ये है क्रिश्चियनों का मैप, इसको कहते हैं टी इन ओ मैप। ये ओ हो रहा है ना, और उसके बीच में टी है ना, टी इन ओ मैप, बीच में जेरूसलम। तो टॉलमी महोदय जो अपना इससे पहले बना दिए थे, ये बाद में बनाया सब, तो उनका जब नक्शा देखा गया सब, अब जो चर्च था उसका प्रभाव कम होने लगा यूरोप में,
माने रूढ़िवादी समाज समाप्त होने लगा और वैज्ञानिक समाज जब उभरने लगा तो टॉलमी का जो मानचित्र था बोला कि भाई पृथ्वी यहीं तक नहीं है, एशिया में आके खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी है। और तब वही सब नाविक निकले और पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू किए। तब कोलंबस ना सोचा था कि यहां से चल के अब भारत इधर ही कहीं होगा, इंडिया का नाम था यूरोप में, लेकिन जितना दूर कैलकुलेट करके चला था कि इतना दिन में हम पहुंचेंगे, उससे पहले उसको इधर जमीन मिल गया। वो कहा कि इतना जल्दी कैसे इंडिया आ गया भाई, वो सोचा था 5-6 महीना बाद आएगा, आई 1-2 महीना बाद ही आ गया। वो सब ना अपना पूरा जहाज पे रसद पानी खाना पीना सूखा सामान लेके चलता था। अब पानी पिए बिना कई को मर जाता है यात्रा में, पिएगा कहां से? एकदम पानी को हिफाजत से समुद्र में है, लेकिन वो नमकीन पानी पी नहीं ना सकता था। महीना महीना 2-2 महीना जहाज पे गुजारना रहता था। कई बार तो सड़ा हुआ ब्रेड ये सब जो रहता था वही खाना पड़ता था। कई बार समुद्र से डायरेक्ट मछली पकड़ के वैसी कच्चा खाना पड़ता था। तो कहत नहीं है मरता क्या नहीं करता, वैसे मर रहे वैसे मर रहे भाई। हाँ, नहीं खाएंगे तो पर भी मर जाएंगे, तो खा के ट्राई करते हैं, अगर पच गया तो ठीक है, और नहीं पचा तो जयराम जी की काम खत्म। आइए देखिए, तो कोलंबस खोज करने निकला था भारत का, खोज कर दिया अमेरिका का। तब वो यहां से भागे भागे आया, अरे अरे चलो देखो तू लोग कहता था कि इतना दूर है, यहीं पर कुछ मिल गया है। तब यहां से लेके फिर यूरोप से यहाँ लोगों को जाना शुरू किया। और चूंकि ये मिला पश्चिम में, इसीलिए इसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। खोजने चला था इंडिया को, इंडीज को, अब मिल गया यूरोप से पश्चिम में, इसीलिए नाम रख दिया वेस्ट इंडीज। और इधर केवल वही आदिवासी लोग रहते थे, कोई था नहीं। तब अब इससे यूरोपियों का संपर्क हुआ, और यूरोप में ओवर पॉपुलेशन हो गया था। ओवर पॉपुलेशन हो गया था, रहने का जगह नहीं। कैसे अब देखो ससुराल में एकदम भर गया, अब मन कर रहा है कि कहीं भागे, अब रहने लायक नहीं है, तो जाए तो कहाँ जाए? जिधर जाओ उधर ऐसी भीड़ भाड़ है। तब तो कोनो दूसरे देश न चलना पड़ेगा। युद्ध के बाद भले चलेगा आदमी यूक्रेन तक, खाली खाली मिलेगा। सब तो यूक्रेन छोड़ के भाग गया लोग, नहीं हुए सब जगह जमीन अब सस्ता मिलेगा, चल के वहीं बसा जाए। तो कोलंबस निकला था भारत का खोज करने, खोज कर दिया अमेरिका का। इधर जितना द्वीप था उसका नाम रख दिया वेस्ट इंडीज, इसका नाम पड़ गया नॉर्थ। अब यूरोप से लोग भर भर के जहाज से अमेरिका में जाके बसना शुरू किए। भर भर के जाके इधर बसना शुरू किए। सब खाली था, कोई था नहीं, केवल आदिवासी थे। आदिवासी को हैंडल करना बड़ा आसान था। इसी क्रम में एक बहुत विशाल जहाज बनाया गया जिसका नाम था टाइटैनिक। उसी पर टाइटैनिक मूवी बनाया। तो वो जा रहा था इसे यहां से नॉर्थ अमेरिका, आई जो ग्रीनलैंड है ना, इसी से एक आइसबर्ग टूटकर चला आया था नीचे, इधर तैर रहा था। आइसबर्ग बर्फ का बहुत विशाल टुकड़ा, सासाराम है ना, इससे भी बड़ा टुकड़ा, टापू जैसा दिखेगा। और ये जो रास्ता था, उस रास्ते में तो उपड़ता नहीं था, लेकिन ऊपर से बह के चला आया था टूट के ऊपर, एकदम पानी समुद्र का सब ठंडा है ना, और जाके उसी में टकरा गया, जाके टकरा गया, जहाज क्रैक कर गया। जहाज जानते हैं क्रैक क्यों किया? जहाज बनाने वाले ने कहा था कि हम इतना मजबूत जहाज बना रहे हैं कि कभी टूटेगा नहीं।
इसीलिए टूट गया, इतना मजबूत बना दिया था कि टूट गया। अब तक कसीरा बड़ा कंफ्यूज हो गई है। ठीक ठीक, हाँ फेविक्विक बहुत ज्यादा लगा दिया था। तो क्या किया था उसमें, हार्ड आयरन का यूज कर दिया था। हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन रहता तो जैसे जाके टकराता तब पचक जाता, और हार्ड आयरन क्या था कि गया और जिसी टकराया तो पचका नहीं, क्रैक कर गया। कैसे कोई कोई छड़ देखते होंगे आप लोग, कोई छड़ हार्ड होता है, कोई मुलायम होता है, तो जो मुलायम होता है वो आसानी से मुड़ जाता है, और जो हार्ड होता है वो टूट जाता है, होता है ना। तो वैसे तो लोहा को मुलायम और कड़ा कैसे बनाया जाता है, लोहा तो लोहा है, हाँ गुड गुड, कार्बन मिला के। वाह, नेहा पढ़ी थी, नेहा बोलिए कि ये मंगला, हाँ। तो कार्बन मिलाया जाता है, ज्यादा कम बेसी, ज्यादा मिला देंगे तो वो कड़ा हो जाएगा, कम मिलाएंगे तो वो बड़ा हिसाब से मिलाना रहता है, लगभग 4-5%। तो तब क्या हुआ कि बहुत दिन बाद जो गोताखोर थे, उस जहाज का डूबा हुआ हिस्सा मिल गया। अभी रुकिए, लास्ट में टाइटेनिक दिखलाएंगे। डूबा हुआ हिस्सा मिल गया, और उसी डूबे हुए हिस्से में एक बॉक्स था जो पैक था, उसमें पानी नहीं गया था। तो उस बॉक्स को निकाल के ले आया अमेरिका में, तो उसमें कुछ तस्वीर और ये सब चीज था, बचा हुआ था। तो वही टीवी पर डिस्प्ले किया गया, सब ब्रॉडकास्ट किया गया कि भाई देखिए अटलांटिक ओशन में, ये अटलांटिक ओशन है, यहां से एक डूबे हुए जहाज में से ये बॉक्स मिला है, और उस बॉक्स में ये तस्वीर मिली है, ये सामान मिला है, जो जो सामान था। यदि उस जहाज के बचे हुए कोई जिंदे व्यक्ति हैं तो यहां संपर्क करें। अपना सब टीवी पर चला, तो भाई तब ना कहानी पता चलेगा कि क्या हुआ था। तब वही एक बूढ़ी अपना गई, जो हीरोइन थी, अब बूढ़ी हो गई थी, तो वही जाके सब कहानी अपना बताई, और उसी को वो फिल्म बना, तो वो बच गई थी ना, बच गई थी। तो यहाँ पानी इतना ठंडा है कि मने आत्महत्या करना है तो खाली डुबकी लगाओ, काम खत्म, सब ब्लड जम जाएगा तुरंत। इतना ठंडा था, सब बर्फ का पानी है ना। तो जो जो पानी में गिर गया वो तो खत्म, नहीं बच पाया, या तुरंत अपना अगर मान लीजिए निकाल लिया जाए तो चलिए बच जाए, लेकिन नहीं बच पाया। तो इस टाइप से खोजबीन का युग शुरू हुआ, और भारत और यूरोप के बीच का रास्ता खोजा गया, भारत और यूरोप के बीच का रास्ता खोजा गया, और यूरोपीय भारत आना शुरू किया। तो चलिए अब यूरोपियों को भारत में ले आया जाए। नहीं, कहानी बहुत सुनी, कहानी जरूरी होता है, तभी जाके हिस्ट्री। कहा नहीं है, जाओगी का है, कहा नहीं उसका, नहीं कबाड़ी निकाल के रखा है सब म्यूजियम में। है कौन सी, वो पता नहीं है, कहानी पता है। अरे हीरोइन तो अब की न है, वो तो बूढ़ी बेचारी, बूढ़ी वो कहानी बताई, उसी पर वो पूरा फिल्माया गया। वो जैसे जैसे कहानी सुनाई ना, अब उस पर अपना वो कहानी बना दिया। लिखिए, चलिए, तो इस टाइप से भारत और यूरोप का संपर्क स्थापित हुआ, और लोग यूरोपीय भारत आना शुरू किए। तो कहां तक लिखे, हाँ 1400 से 1500। तो 1400 से 1500 में कौन कौन प्रमुख यात्री हो गए, मार्को पोलो हो गया,
कोलंबस हो गया, मार्को पोलो 1200 से 1300 में था, चलो ठीक, कोलंबस हो गया, वास्को डिगामा हो गया, और सब आपके एटलस में नाम दिया हुआ। आगे लिखिए, और भी है, मैगलेन है, कैप्टन कुक है जो ऑस्ट्रेलिया खोजा, है ना, लिखिए। हाँ हाँ, उसी के नाम पे है। अरे कैप्टन कुक, नमक नमक रहेगा तो बेचारा समुद्र के पानी में घुल ना जाएगा। कैप्टन कुक नमक वाला ब्रांड है। लिखिए, आज नंदिनी नहीं है, नेहो है वो। लिखिए, हाँ, कहाँ तक लिखे थे? विभिन्न देशों से संपर्क स्थापित किया। लिखिए, इसी प्रयास के अंतर्गत, तो पूरा कहानी सुन लिया आप। इसी प्रयास के अंतर्गत कोलंबस ने स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग के खोज में चलकर अमेरिका पहुंच गया। अभी कहानी बताए थे ना, कोलंबस का क्या टाइम पीरियड है वो, देखिए तो एटलस में दिया था ना, 1492 से 1493, 1492 से 1493, और 1498 में वास्को डिगामा आ गया भारत। लिखिए, लिखिए, इसी क्रम में बहुत सारा निकला, यहां से बहुत सारा निकला। इसी क्रम में 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है कालीकट पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया। लिखिए, कालीकट, ये कालीकट कहाँ है? देखिए, ये पश्चिमी तट लिखे है ना, पूर्वी तट, अरे ना 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 ना, पश्चिमी तट करिए। पूर्वी लिख दिया है, अरे देखिए, पूर्वी तट ये है, अब पश्चिमी तट ये है, पश्चिम में ये ना, तो पश्चिमी तट आया, और यही केरल में यहाँ का राजा जमोरिन था, यहीं पर पहुंचा। ठीक है, केरल में इधर ये अब कालीकट नहीं है, अब कालीकट का नाम बदल के कोझिकोड कर दिया गया है। देखिए, कोझिकोड और ब्रैकेट में दिया है कालीकट, तो पश्चिमी तट करिएगा, तो उसको सुधार दिए ना आप लोग। लिखिए कि
कालीकट के तत्कालीन शासक कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा का स्वागत किया। लिखिए, जमोरिन, चाहे छोड़ दीजिए, स्वागत किया बस छोड़ दीजिए। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। नए युग का शुभारंभ हुआ। देखिए, वास्को डी गामा ने भारत आने और जाने पर हुए यात्रा व्यय की तुलना में 60 गुना अधिक 60 गुना अधिक कमाया। तो सुनिए, ये वास्को डी गामा यहां से जो माल ले गया और वहां पुर्तगाल में बेचा, तो सब खर्चा काट कूट के 60 गुना बचा उसको। और ये देखकर अन्य जो पुर्तगाली थे उनका दिमाग खराब होने लगा कि भाई चलो अब हम लोग भी चलते हैं। और वो लोग क्या करता था, यहाँ आता था, यहाँ से मसाला वसाला, केरल उस समय मसाला के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ से मसाला वसाला ले जाके और यूरोप में बेचता था और कई गुना कमाता था। यही नतीजा है कि आज दक्षिण भारत में जो मंदिर है या चाहे जो लोग हैं, सोने चांदी से भरे हुए हैं। सोचिए आप लोग कि भारत में वैसा कोई भी सोना का बहुत बड़ा खदान नहीं है, फिर भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता है। तो क्यों? इतना सोना कहां से आया? सब व्यापार से। जो एक्सपोर्ट होता था उसके बदले सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात ये सब मिलता था और वो सब आदमी चढ़ावा मंदिर में चढ़ाता था। तो अभी पद्मनाभन मंदिर का मुद्दा अभी तो कई गो खाना खुला नहीं है, खाली उसमें सोना हीरा जवाहरात भरा हुआ है दक्षिण भारत में। तो इस टाइप से साउथ इंडिया के लोग बहुत तेजी से अमीर होने लगे। इनके पास खूब सोना चांदी और विदेशी सामान आने लगा और ये लोग भी विदेश आना जाना शुरू किए। इसीलिए साउथ इंडिया वाले कुछ ज्यादा ही उनका विदेश आना जाना हो गया और नॉर्थ इंडिया का थोड़ा सा लिंक कम था, इसलिए नॉर्थ इंडिया वालों का विदेश आना जाना उतना नहीं रहा। ठीक है, चलिए लिखिए,
धीरे धीरे लिखे, धीरे धीरे, नहीं ऐसे लिखे, इसे देखकर, जहां तक लिखे थे उसे, इसे देखकर लिखे अन्य पुर्तगाली व्यापारी या यूरोपीय व्यापारी लिख लीजिए, भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किए। लिखिए पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट दिखला ही दिए, केरल में गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित किया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।